स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके? सेहत तबीयत सब ठीक है? अच्छा, इस तरह है कि हम आज मेथनॉल प्रिपेयर करने का तरीकाकार देखेंगे। अल्कोहल जो है ये अक्सर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है और हम ये वो वाली अल्कोहल नहीं है। मगर हम आगे जाके उसका तरीकाकार भी देखेंगे। मैं ये थोड़ा सा क्लास में इसकी आउटलाइन दे चुका हूँ, हम इसी से ही दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अगर आप इंडस्ट्री के लेवल पे अल्कोहल तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक मेथनॉल अल्कोहल है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। इसे हम वुड स्प्रिट भी कहते हैं क्योंकि ये वुड की डिस्टिलेशन से प्रिपेयर की जाती है। सबसे पहले तो इसकी बात ये जहन में रखें। उसके बाद इसको प्रिपेयर करने का तरीकाकार ये है कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं और यहाँ फिर हाइड्रोजन की जगह पे वाटर भी लिया जा सकता है। जिस तरह का ये रिएक्शन दिखाया गया, अगर आप ये देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मालिक्यूल, हाइड्रोजन के दो मालिक्यूल हों, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड और एटमॉस्फेयर 200 एटमॉस्फेयर हो, टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड और जो आपका प्रेशर है वो 200 एटमॉस्फेयर हो, तो इन दोनों के रिएक्शन करने के रिज़ल्ट में मेथनॉल तैयार हो जाती है। अगर इस डायग्राम को हम तफसील से समझने की कोशिश करें तो हमें नज़र आ रहा है कि सबसे पहले पीछे से एक कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 आ रहा है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो H2 है ये आपके एक गैस सिलेंडर से आ रहा है जिसके अंदर हमने बहुत सारी गैसेस रखी हुई हैं। आगे गैस प्यूरीफायर लगा हुआ है। गैस प्यूरीफायर का काम क्या है? गैस प्यूरीफायर का काम ये है कि अगर हमारे पास पीछे से कोई इम्प्योरिटीज़ गैस के तौर पे आ रही हैं, यानी कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड है और हमारा ख्याल है कि यहाँ पे कोई हीलियम या इस तरह की दूसरी कोई भी गैस एंटर हो सकती है, कुछ वाटर वेपर्स दाखिल हो सकते हैं, तो हम गैस प्यूरीफायर लगाया हुआ है। ये गैस प्यूरीफाई ये करता है कि आपकी इन दोनों गैसेस को प्योर कर देता है कि कोई और चीज़ मज़ीद इसमें ऐड ना की जा सके। इसके बाद कंप्रेसर लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये कंप्रेसर क्या है? ये कंप्रेसर दरअसल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो गैसेस को कंप्रेस कर देगा, गैसेस को दबा देगा, गैसेस का प्रेशर इंक्रीज़ कर देगा। और इसका काम है कि आप जब गैसेस का प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, उनका फ़्लो रेट बढ़ जाता है। तो ये आपने कंप्रेसर जो है अक्सर फ्रिजों के अंदर, एसीओं के अंदर, या वो आपके एक जहाँ सब गैस भरवाते हैं वहाँ पे भी एक सिलेंडर पड़ा होता है जिससे वो गैस भर रहा होता है। वो भी एक कंप्रेसर की तरह का ही काम कर रहा होता है। वो पीछे से गैसेस को बहुत सारी को लेता है, अंदर उनको प्रेशर कर देता है। तो यही कंप्रेसर यहाँ पे काम कर रहा है। इसके आगे कैटलिस्ट टावर लगा हुआ है। ये कैटलिस्ट टावर को आप रिएक्शन चैम्बर भी कह सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन हकीकत में प्रोसीड होगा। अब इस जो कैटलिस्ट टावर है या रिएक्शन चैम्बर है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे दो फिलामेंट लगे हुए हैं, ये वाला फिलामेंट और ये वाला फिलामेंट। इस फिलामेंट का काम क्या है? ये हीट प्रोवाइड करता है, यानी कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट करके रखेगा आपके रिएक्शन चैम्बर को या कैटलिस्ट टावर को। अब वो गैसेस जो हमारे इस कंप्रेसर से आगे आ रही हैं ये उन गैसेस को यहाँ से हासिल करेगा। अब ये जो गैसेस हैं जो कंप्रेसर से आगे मूव की हैं वो रिएक्शन चैम्बर में दाखिल होंगी या कैटालिटिक टावर में शामिल होंगी। तो अब इस बात को गौर करें कि हमारी जो गैसेस हैं वो कंप्रेसर से पहले बहुत अच्छी तरह से कंप्रेस हो चुकी हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, फ्लो रेट बढ़ गया है, तो वो तेज़ी के साथ इस कैटालिटिक टावर में दाखिल हुई हैं। तो जब वो कैटलिस्ट टावर में दाखिल होंगी तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। अब नीचे से गैसेस ऊपर की तरफ को मूव कर रही हैं, तो जो हमारे कैटलिस्ट हैं यानी कि ये क्रोमियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इनकी मौजूदगी में यहाँ से आने वाली जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है वो इस कैटलिस्ट टावर में रिएक्ट करेगी। जब ये रिएक्ट करेगी तो बेटा हमें रिएक्शन पड़ा था कि आपकी जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन मिथाइल अल्कोहल बना देती है। अब यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल कैटलिस्ट के इस हिस्से में, ये जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पे जमा हो जाएगी। यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है इस पूरे इलाके में, जहाँ पे ये मैं कंप्रेस करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ तक उम्मीद है कि आप बात मेरी समझ रहे हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद हम आगे देखें तो यहाँ पे रिएक्शन टावर में या कैटलिस्ट टावर जैसे कि लिखा हुआ है, यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद हमारी मिथाइल अल्कोहल तैयार हो चुकी है, यानी कि ये जो रिएक्शन ऊपर ये रिएक्शन दिखा रहे हैं ये वाला, ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है इस रिएक्शन टावर के अंदर। अब रिएक्शन टावर में जब ये वाला रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल बन गई है जो आगे की तरफ मूव कर रही है।
जब ये मूव करेगी तो आगे हमारे यहाँ पे ये कंडेंसर लगा हुआ है। इस कंडेंसर का काम क्या है? कंडेंसर का काम ये होता है, आपके पास कोई गैसेस हों तो हमने लिक्विड में बदल देते हैं। कंडेंसर उन गैसेस को कंडेंस फॉर्म में करता है और उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब कंडेंसर से यहाँ से आने वाली मिथाइल अल्कोहल जो गैस फॉर्म में गुजरेगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी होगी, और लिक्विड मेथनल अल्कोहल इस कंटेनर के अंदर, ये वाला जो कंटेनर है यहाँ पे क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। और जो प्योर मेथनल होगी वो हम नीचे किसी भी यहाँ पे किसी भी चीज़ से हासिल कर लेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब इस टावर से गैसेस गुजर रही थी तो वहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन ना हुआ हो, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के जो मालिक्यूल हैं वो अनरिएक्टिव रह गए हों। अब वो अनरिएक्टिव जो गैस के मालिक्यूल हैं वो यहाँ से एक पंप उठाएगा उन्हें, पंप यहाँ से, ये जो मेथनल का चैम्बर है यहाँ से ये ऊपर लगा हुआ पंप जो है ये इसको लेगा और वापस जाके इन गैसेस को अनरिएक्टिव कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को कंप्रेसर में छोड़ देगा। कंप्रेसर इन्हें दोबारा से कंप्रेस करेगा, कन्वर्ट करेगा इनटू मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल आपकी यहाँ पे इस तरह से प्रिपेयर की जा सकती है। इसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर आपने इसे लिखना है, ये पेपर में आता है, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं ये इंडस्ट्रियल लेवल के था, यानी कि अगर हम इंडस्ट्री में इसको परचेज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कि अगर हमने अल्कोहल को बेचना है तो हम इस तरीक़ेकार से अल्कोहल को तैयार करते हैं। उसके बाद इसका कुछ डायग्राम है बेटा, ये बहुत अहम डायग्राम है, इस डायग्राम से ही हम कोई भी आर्टिकल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके नीचे जो मैंने बातें कही हैं वो नीचे लिखी हुई हैं कि आप सबसे पहले जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन, इसे प्यूरीफाई करें, प्यूरीफाई करने के बाद कंप्रेसर में लेके जाएं, वहाँ पे इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 2000 एटमॉस्फेयर पे चला जाएगा, फिर उसके बाद इनटेक कर जाएगा रिएक्शन चैम्बर में। अब देखें यहाँ पे उसने कैटालिटिक टावर को रिएक्शन चैम्बर लिखा है, जिससे मैं ये दिखा सकता हूँ कि ये देखें लिख रहा है कि and take into a reaction chamber, ये चैम्बर बाय मीन द अप्लाइड द पाइप्स के जरिए हम इसे आगे पहुंचा देंगे। यहाँ पे कैटलिस्ट हीटेड है, ये हीटेड लिखा हुआ है, अपॉन टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो गैसेस रिएक्ट करेंगे और मेथनॉल के वेपर्स बन जाएंगे। वेपर का मतलब गैस फॉर्म में बन रही है। अब ये जो वेपर्स हैं ये पास होंगे किस में बेटे, कंप्रेसर के अंदर टू द रिएक्शन चैम्बर, यानी कि रिएक्शन चैम्बर से निकलेंगे और कंप्रेसर से जाएंगे। अब कंप्रेसर क्या करेगा उसको देखते हैं। तो ये जो कंप्रेसर है ये मैं बता चुका हूँ, उसे लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, हम इसे क्या कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। यहाँ तक मेरा ख्याल है कि मेरी बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर बेटे हम नेक्स्ट मेथड की बात करें तो उस नेक्स्ट मेथड में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके के साथ क्या करना है, तैयार करना है। मैं इसमें से आने वाले जो MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन है अगर मैं उनकी बात करूं तो ये अहम है, इसलिए इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और MCQs भी आ सकता है। यानी कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूछ सकता है कि रिएक्शन टावर का क्या काम था या कैटलिस्ट टावर का क्या काम था। तो आपको लिखना होगा कि यहाँ पे ये दो काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि यहाँ पे एक तो रिएक्शन टावर के अंदर या कैटलिस्ट टावर के अंदर हीट बहुत ज़्यादा की गई थी, 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट थी, और इसके अंदर जो कैटलिस्ट मौजूद थे उनकी मौजूदगी में कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से मिलकर क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है। इसके अलावा वो गैस प्यूरीफायर का फंक्शन पूछ सकते हैं। तो गैस प्यूरीफायर का फंक्शन मैं यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में आपके तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि गैस प्यूरीफायर क्या करेगा, इन गैसेस को नॉन रिएक्टिव जो गैसेस ऐसी थी जो इसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ थी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के अलावा जो कोई भी गैस थी उसको आगे नहीं जाने देगा। सिर्फ गैस प्यूरीफायर का काम ये है कि ये सिर्फ उन गैसेस को जाने दे, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को आगे मूव करने दे, इसके अलावा वो किसी गैस को यहाँ से मूव नहीं करने देगा। उसके बाद कंप्रेसर का काम पूछ सकता है, कंडेंसर का काम पूछ सकता है, या वो ये भी कह सकता है कि सिर्फ फ्लो शीट डायग्राम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेथाइल अल्कोहल के लिए बनाए, तो आपने ये वाली फ्लो शीट बनानी है। और अगर मैं इसके MCQs की बात करूं तो बेटा इसके जो कैटलिस्ट हैं या जो टेम्परेचर है या जो प्रेशर है, ये चीज़ें आपसे MCQs में पूछी जा सकती हैं। तो अब अगर किसी को इस हवाले से, इस मेथड के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, अपने कमेंट सेशन में आए हमें बताएं। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं इस पर डिस्कस करूँगा। अच्छा बेटे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अल्कोहल की एक टाइप है एथनॉल। ये वो टाइप है जो अक्सर औकात ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, और एथनॉल का फार्मूला जो है वो CH3-CH2OH होता है, यानी कि C2H5OH जो अल्कोहल है, हम अब इसको प्रिपेयर करने जा रहे हैं।
और इसको प्रिपेयर करने के लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये है कि बेटा आप ये जो मैंने लेक्चर अभी दिया है तो कोशिश करिएगा कि इसे यहाँ से पढ़ें अपनी किताब से। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो मेरे से पूछ सकते हैं। कोशिश करें कि आप इसे एक दफ़ा हाथ से खुद करके देखें। बेटा इस तरह है कि यहाँ पे आप इसी तरह से बताया जा सकता था जिस तरह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, यहीं पे कमेंट सेशन में, या अपनी गूगल मीट की जो क्लास होती है उसके अंदर हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।